लेट्स सी हम लोग आगे चलते हैं, पेज नंबर 6 पे स्टार्ट करते हैं। आर्तव दोष की बात करते हैं। यहाँ पर आर्तव दोष 8 लिखे गए हैं। ठीक है। औसत काल की बात करते हैं। तो औसत काल देख रहे हो, आचार्य चरक 10, आचार्य सुश्रुत 10, आचार्य वाग्भट 10, निसी को अतिरिक्त माना आचार्य सारंगधर ने 5 बताए और आचार्य काश्यप 10। तो लगभग लगभग आप देखोगे ना, सारंगधर को छोड़ दो, ये आपको याद रखना सारंगधर का पूछता है। और आचार्य वाग्भट ने जो निसी अतिरिक्त माना है, आप सभी को पता है। तो निसी काल में औषधि किस विकारों में दी जाती है, मालूम है? ऊर्ध्व जत्रुगत। वेरी गुड। ठीक है, आचार्य वाग्भट कहते हैं ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु। ठीक है। तो यहाँ पे वर्णन है ना, अष्टांग हृदय सूत्र 13 में इन औषध काल का वर्णन किया गया है। चरक चिकित्सा 30 में वर्णन है, बराबर है। और सुश्रुत की बात करोगे तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 64th चैप्टर, 64वें अध्याय का नाम क्या है? जो लोगों ने उत्तर तंत्र पढ़ा, नाम बताओ। जल्दी। उत्तर तंत्र 64th अध्याय का नाम बताओ। स्वस्थ वृत्त। है ना? तो अध्याय का नाम है स्वस्थ वृत्त अध्याय। चैप्टर का नाम ही है ये, क्योंकि ये 4 चैप्टर है ना, 63, 4, 5 और 6, इनको भूषणभूत अध्याय कहा जाता है। और आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न 4 में से किस अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने औषधि काल का वर्णन किया है? तो नाम दे सकता है वो। उसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपसे पूछा जा सकता है। शरीर की लंबाई की बात करते हैं। तो आचार्य चरक सीधे खड़े थे, हाथ वाथ जो थे ना नीचे ही थे, तो उन्होंने 84 अंगुल बताया। अष्टांग संग्रह भी यही बात कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, हाथ ऊपर कर लिए। तो स्कूल में हमें पनिशमेंट नहीं दी जाती थी कि भाई सभी अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, जो भी मतलब चीजों को सही से नहीं करते। तो आचार्य सुश्रुत क्या हाथ ऊपर करके खड़े हैं, तो ये 120 अंगुल हो जाते हैं। ये थोड़ा सा याद रखने वाली। सॉरी। अष्टांग हृदय ने क्या किया, 84 अंगुल है ना, इसी को हाथ में कन्वर्ट कर दिया। तो मिलके कितना बनता है, 3.5 हाथ। ये थोड़े से जो पॉइंट्स है ना, आपको थोड़े ध्यान रखना है। किसी ने 84 अंगुल बोला, किसने 120 और किसने 3.5 हाथ बोला। यही इसका कहने का मतलब है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 3.5 हस्त बराबर भी 84 अंगुल ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्षौर कर्म की बात करी जाए, मतलब बाल कटवाने की, तो चरक सुश्रुत और वाग्भट ने पक्ष में 3 बार, मतलब पक्ष मतलब एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। 15 दिन होते हैं। पन, हाँ बिल्कुल, 15 दिन होते हैं एक पक्ष में। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ऐसे 2 पक्ष होते हैं। तो एक पक्ष में 3 बार, मतलब हर 5 दिन पे बाल कटवाने की बात की है। तो एक्यूरेसी आप इनकी देख सकते हो। चार पाणी कहते हैं कि भाई ये थोड़े आलसी, मतलब बड़ी संहिता बना है। 3 मास में एक बार, 90 डेज में एक बार उन्होंने बाल कटवाने के। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखो, रोग ज्ञान उपाय, रोग को जानने का उपाय या फिर विधि क्या है? तो आचार्य चरक क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश। ये आप्तोपदेश हाईलाइट रखना। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। पता है ये कहाँ बताया गया है, रेफरेंस मालूम है? 14 चैप्टर है, लेकिन कहाँ पर? सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान, चिकित्सा, बताओ। बात सूत्र 11। विमान स्थल। चरक विमान 4 में है। ठीक है। जो रोग ज्ञान उपाय वर्ड है ना, यहाँ पर आया हुआ है पर्टिकुलर। अगर ऐसा एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 11 में भी आया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। विमान स्थान में उन्होंने एग्जामिनेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो डिटेल में बताया। आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर एक वर्ड बोला है, सुश्रुत सूत्र 10वें अध्याय में।
पंचधा रोग विज्ञान उपाय। ये 5 क्या है? पंच श्रोत्राधिपि प्रश्नेश्च, ठीक है, ऐसा इन्होंने वर्णन किया हुआ है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर इन्होंने बताया पंच श्रोत्र और प्रश्न को इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये रोग ज्ञान के उपाय हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत का कहना है। आगे चलते हम लोग यंत्र की संख्या की बात करते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने यंत्र 101 बोले, आचार्य सुश्रुत 16 कहते हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार यंत्र के बारे में एक बेसिक आपको कोड बताता हूँ। हम लोग लिखते हैं यंत्र प्रगुदक, ये कोड है इसका, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत है। हाँ, ये प्र का मतलब प्रकार, ये 6, गु का मतलब है गुण, ये भी 6, 6 6, द का मतलब है दोष 12, और कर्म का क का मतलब है कर्म 24, 6 6 12 24, 6 6 12 24, यंत्र प्रगुदक, इसको हमने इस तरह से याद रखना है, ठीक है। ये इसका डिकोडिंग है, आप देखोगे तो एग्जाम में ये सारी चीजें पूछता है। ये तो ये एक बात। हम दूसरी बात देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, प्रधान यंत्र कौन सा है? बस जल्दी हस्त। बस हस्त। बिल्कुल सही, कंकमुख। हस्त बस। प्रधान यंत्र हस्त। बस कंकुमुख, सही है, सॉरी। सही कंकमुख है। बस। देखो जल्दीबाजी में गलती प्रधानता करेंगे ना, मुख होता है बस। कंकुमुख। बस है ना, प्रधानतम ये होता है, हस्त प्रधान है कंकमुख। बिल्कुल सही। यही आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इसी जल्दीबाजी में गड़बड़ होती है। प्रधान यंत्र क्या है? कंकु मुख है, इसकी लंबाई है 18 अंगुल, ठीक है। जबकि प्रधानतम यंत्र जो है ना, उस वो है हस्त, आपका हाथ। ये याद रखने वाली बात है। आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप सभी जान रहे हो, लेकिन फिर भी गलत होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आचार्य सुश्रुत यंत्र की संख्या देख रहे हो, टोटल यहाँ पर इन्होंने 101 बताई हुई है, बराबर है। देन अगेन आचार्य वाग्भट देख रहे हो, यहाँ पर 116 यंत्र और असंख्य भी बताए हुए हैं। इनके अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार, अगर आप यंत्र कर्म की बात करो तो टोटल 15 कुछ बताते हैं। ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं, कहीं काउंटिंग आप करोगे तो ये नंबर आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इसके बारे में क्या बोला हुआ है, ठीक है। नीचे आते हैं, यंत्र की बात करते हैं तो बहुत सारी लंबाई बताई हुई है। स्वस्तिक देख रहे हो, स्वस्तिक संदंश ताल नाड़ी शलाका उपयंत्र, ऐसे सीक्वेंस में याद किया जाता है। स्वस्तिक संदंश ताल नाड़ी शलाका, और लास्ट में बचता है उपयंत्र, ठीक है। स्वस्तिक देख रहे हो 24, स्वस्तिक मतलब जिसको जैसे कैंची है, मॉस्किटो फॉरसेप्स है, आर्टरी फॉरसेप्स है, इसको स्वस्तिक यंत्र बोला जाता है, ठीक है। संदंश यानी चिमटे जो हैं तो 2 होते हैं, ताल 2, नाड़ी 20 होती है, ये याद रखने वाली बात है, कई बार पूछा जा चुका है ये। शलाका 28 और उपयंत्र 25। एटलीस्ट चरक या सॉरी सुश्रुत का याद रखना, उन्होंने क्या बोला हुआ है। अब आते हैं आचार्य वाग्भट, देखते हैं। तो इन्होंने संदंश 4 बताया, एक्स्ट्रा 2 ऐड किए, नाड़ी में 3 ऐड किया तो इसको 23 बनाया। और यहाँ पे आप देख रहे हो सलाका में टोटल 6 सलाकाएं और ऐड करके 34 सलाका, और उपयंत्र में कुछ और यंत्र उपयंत्र ऐड करके टोटल 4 ऐड किए तो यहाँ पर 29 बना। अंगुल की बात करें तो स्वस्तिक 18 अंगुल लंबा है। प्रशस्त यंत्र की लंबाई कितनी होती है? 18 18 अंगुल। अंगुल। 18 अंगुल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कई बार, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रशस्त यंत्र की लंबाई जो है वो 18 अंगुल होती है। आपको लगेगा यार ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है श्लोक में, आप देखोगे तो मिलेगा। संदंश यंत्र 16 अंगुल होते हैं और ताल यंत्र 12। स्वस्तिक यंत्र कई बार पूछ चुका है, प्रोबेबिलिटी है अब ये 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने की। तो संदंश और ताल यंत्र की लंबाई याद रखना, पूछेगा। सो संदंश यंत्र 16 अंगुल लंबे, ताल यंत्र 12 अंगुल लंबे होते हैं, 12 अंगुल। तो ये आपसे पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है।
आगे चलते हैं, शस्त्र संख्या की बात करते हैं। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार शस्त्र देख रहे हो 20, आचार्य वाग्भट ने 26 बताया। सुश्रुतोक्त तो 20 तो बोले हैं। कर्णवेधन, खज, कूर्च, सर्पमुंग और लिंगनाद, वेधनी सलाका। देखो आचार्य वाग्भट एडवांस्ड हुए, उन्होंने लिंगनाश का वेधन करने के लिए सलाका बने। तो जितने भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हो, अपग्रेडेशन होता रहता है। और उन्होंने कर्तरी, कैंची को ऐड किया। ये कुछ 6 शस्त्र है ना, अलग से बताए इन्होंने। ठीक है, अब आते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आता है। नाड़ी यंत्र की संख्या कितनी? 20। 20। आचार्य सुश्रुत ने नाड़ी यंत्र 20 बताया, आचार्य वाग्भट 23 है। लेकिन एक क्वेश्चन है, मूल नाड़ी यंत्र 12 होते हैं। ठीक है, आचार्य डल्हण अगेन मूल नाड़ी यंत्र उन्होंने 20 ही बोले हैं। ये थोड़ा सा याद रखना, दो कंट्रोवर्शियल चीजें जहां पर आप फंस सकते हो। ठीक है, ए श्रेणी की बात करें जिसको हम लोग प्रोब कहते हैं, कहीं भी प्रोबिंग कुछ खोजना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो उसको प्रोब कहते हैं। ठीक है, तो आचार्य चरक के अनुसार जो ए श्रेणी है 2, आचार्य सुश्रुत ने 3 बताया। अणुशस्त्र की बात करें तो अणुशस्त्र में आप देख रहे हो आचार्य सुश्रुत 12, सॉरी 14, और आचार्य वाग्भट ने 12 बताया। इन्होंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई है, जैसे सूर्यकांत, ठीक, कुछ चीजें रिमूव करके समुद्र फेन, कटल फिश बोन होता है समुद्र फेन, जिसका यूज जो है ना घर्षण के लिए, या फिर आप कह सकते हो रफ बनाने के लिए एरिया को, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं ना लेखन, वहां पर यूज किया जाता है। तो उसको घूमना, ये 3 है ना अणुशस्त्र एक्स्ट्रा वर्णन किया है आचार्य वाग्भट ने, इसको ऐड कर लेना आप लोग। अष्टांग संग्रह ने भी एषणी की जो संख्या है ना, वो 2 ही मानी है, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक को ही उन्होंने फॉलो किया हुआ है। क्षार की बात करोगे तो क्षार आचार्य चरक 2 टाइप, पानी और प्रतिसारणी, और आचार्य सुश्रुत भी वही कहते हैं। पानी क्षार का मतलब क्या है मालूम है? पानी क्षार का मतलब क्या है? वो से इंटरनल एप्लीकेशन के लिए देते हैं ना, मुंह से देते हैं। हाँ, जिसको आप पी सकते हो। फॉर हम्म। एग्जाम्पल इनो, इनो क्या है? पानी क्षार है। उसमें देखो यव क्षार और सज्जी क्षार है, वो पानी क्षार हो गया। प्रतिसारणी मतलब जिसका आप लोकल एप्लीकेशन करते हो, कहीं पे इंजरी हुई है, कहीं पे वुंड हुआ है, जैसे कि अर्श पे लगाया जाता है, बराबर है, वो प्रतिसारणीय क्षार है, एप्लीकेशन में जो यूज होता है। हम लोग यहाँ पे नासा अर्श है ना, उसके लिए अपामार्ग क्षार का यूज करते हैं। ओके, तो नेजल स्पेक्युलम में क्या करते हैं, अपामार्ग क्षार लेते हैं, जितना रहता है उसका हार्डली मुझे लगता है वो 10 mg होगा क्वांटिटी, उतना लेके जो नेजल पॉलिप्स है ना उसके ऊपर लगा देते हैं, अप्लाई करते हैं। जो नेजल पॉलिप्स में तुरंत ही धीरे धीरे बर्न होकर अपने आप खत्म हो जाता है। ये प्रोसेस विद इन 5 मिनट में होती है पूरी की पूरी। प्रतिसारणी क्षार भी एक्सेलेंट काम करता है अगर आपको उसका एप्लीकेशन आता है तो, क्योंकि उसको बनाना एक टेक्निकल प्रोसेस है। तो क्षार 2, पानी और पानी मतलब इंटरनल इंजेक्शन, जिसको आप पी सकते हो, लाइक इनो, इनो में क्या है, सज्जी क्षार और यव क्षार है। प्रतिसारणी मतलब हम इसको कहते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ठीक है, जैसा है कि फाइल्स पे, ठीक है, या फिर आप नेजल पॉलिप्स वगैरह है, ये चीजें हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस के लिए, जैसा जिसका रिक्वायरमेंट हो उस तरह से। अगले पेज पे चलते हैं।